हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। तो ये 19 अक्टूबर का वीडियो है। सुबह मॉर्निंग से ही मैंने ब्लॉग चालू किया है। 18 अक्टूबर को वंशिका का बर्थडे था। तो रात में पार्टी वगैरह हुई थी, सब लोग खा के जा चुके थे। उसके बाद मैंने किचन क्लीन किया था, बर्तन वगैरह क्लीन किया था। उसके बाद सो गई थी और घर वगैरह वैसे ही छोड़ दिया था। ये देख रहे हैं पूरा बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे बैलून वगैरह फोड़ दिए थे और खाना वाना भी हुआ था, तो सब वैसे ही पड़ा हुआ है। क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर यही सब करते करते 12 बज गए थे। और स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे अपने यूट्यूब चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल में। तो फिर मैं सबसे पहले रात में बहुत थकान हो गई थी, देर रात सोई भी थी। तो सुबह उठी थी, क्योंकि आज बच्चों का स्कूल भी है। तो सैटरडे है तो स्कूल है, वंश का पेरेंट्स मीटिंग है और वंशिका का स्कूल है। तो मुझे लंच भी बनाना था और काफ़ी सारा काम था। तो कितना भी आप थके रहो, काम तो जो है वो डेली रूटीन जो वो तो चलना ही है। तो वही मैं सुबह उठ के सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय बनाया था। फ्रेश वगैरह होकर चाय पी हूँ तो थोड़ा एनर्जी आ जाती है चाय पीने के बाद में। उसके बाद पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाई हूँ, अब पोछा लगा रही हूँ। और कचरा इतना हुआ था कि 2 बार मैं कचरा डालने नीचे गई थी। और शरीर की तो पूछो मत, मतलब बिल्कुल बैंड सी बज रही थी। क्योंकि अगर आपने इससे पहले वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगी थी। सारा खाना मैंने 20 लोगों का खाना अकेले ही बनाया था घर पे। उसमें वंश को स्कूल भी छोड़ने गई थी, लाने भी गई थी। फिर बाबू भी बहुत परेशान कर रहा था बीच बीच में, मोबाइल दे के इसको खेलने के लिए। और फिर मैं अपना काम कर रही थी। और तो परेशानी और दिक्कत तो हुई थी, लेकिन चलो कोई नहीं, बच्चे का मतलब है, चलो खुशी का दिन है तो थोड़ी तो दिक्कत उठानी ही पड़ेगी। अब बच्चों के लिए तो ये सब करना ही पड़ता है। हम अपने लिए फिर भी ना करें सोचें, लेकिन बच्चों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। तो वही बात थी। फिर रात में खाना वगैरह हो गया था, उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए थे। फिर मैंने अपना काम समेटा था मतलब, और इसीलिए थोड़ा देर हो गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर रूम में मैंने पोछा लगा लिया है। अब बाहर हॉल है, उसमें मैं पोछा लगाऊंगी। और उसमें का जो मतलब फोल्डिंग बिछा रहता है उसको हमने समेटा था, क्योंकि यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। तो वहीं पे हमने डेकोरेशन किया था। यहाँ देखिए फोल्डिंग समेट के एक साइड कूलर के बगल में रखा हुआ था और एक गद्दा नीचे साइड में रखा हुआ था। लेकिन क्या है ना कि बच्चे थे, बच्चे उस पर कूद रहे थे बिल्कुल, मतलब इसका कवर वगैरह गंदा कर दिए थे बच्चे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में। मेरे आँख पे चोट भी लग गई है। बच्चों को मैं जब मना कर रही थी, उसमें से एक बच्ची ऐसे उठी ना, मतलब बिल्कुल तेज़ी से उठी, इस पर कूद रही थी। तो उसका सिर मेरे आँख पे लग गया, थोड़ा सा के लिए मेरा आँख बच गया, बिल्कुल काला हो गया है तुरंत ही। तो यहाँ मैंने फिर अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि बच्चे वगैरह केक खाए थे तो वो गिरा दिए थे तो चिपक गया था फर्श पे। फिर मैंने अच्छे से पोछा वगैरह लगा के देखिए पूरा घर मेरा नीट और क्लीन हो चुका था। और अब जाके थोड़ा मन में शांति हो रही थी। तो कल से मैं परेशान थी, पता नहीं घर कैसे साफ़ होगा, कैसे साफ़ होगा। और आप पार्टी वगैरह या कुछ भी करते हो जब, तो घर तो गंदा होता ही होता है। देखिए कपड़े कितने सारे इकट्ठे हो रहे थे धोने के लिए, ये इतने सारे इसमें हैं। और फिर और नए कपड़े उधर तार पे मैंने रखे हैं। एक बार में नहीं धुलेंगे, मतलब थोड़ा आज मैंने धोया था, थोड़ा कल धोऊंगी। उसके बाद नहा के आ गई थी, कपड़े वगैरह धो लिए थे। नहा के फिर पूजा करने के लिए आ गए थे, क्योंकि पूजा मेरा डेली रूटीन का मतलब काम है। काम क्या, डेली रूटीन में शामिल है। मेरा यही हमेशा कोशिश रहता है कि मतलब अपने 24 घंटे में से कुछ टाइम मतलब भगवान के लिए निकालूं। इतनी बिजी लाइफ है, लेकिन फिर भी 5 मिनट कम से कम भगवान के लिए निकाल सकूं, तो वो मेरे लिए मतलब मुझे अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है पूजा करने के बाद में। और ये देखिए इतने कपड़े अभी इधर रखे हुए हैं, और ये इतने कपड़े मैंने धोए हुए हैं। और अब 9 बज गया था, वंशिका 9:30 में जाएगी, तो मैं जल्दी से अभी जाऊँगी लंच बनाने। और सब्ज़ी रात की बची हुई थी, तो सिर्फ मैंने रोटी बनाई थी और वो खा के चली गई थी। उसके बाद मैंने भी नाश्ता वगैरह किया था, इन दोनों को नहलाया था। फिर 11:30 तक की पेरेंट्स मीटिंग थी, तो मैं 11 बजे यहाँ आ गई थी मीटिंग के लिए। उसके बाद मीटिंग वगैरह हो गई थी। फिर मैं कपड़े मैंने जो धोए थे वो डालने के लिए आई थी। तो यहाँ पहले आंटी के कर्टन्स वगैरह डाले हुए थे, रात में उन्होंने धो के डाला था, क्योंकि अभी दिवाली चल रही है तो क्लीनिंग हो रही है। मैंने अभी नहीं किया है, वंशिका के बर्थडे के लिए ही मैंने रोक रखा था
कभी एक आदमी कहाँ कहाँ मैं परेशान होंगी। अब मैं चालू करूँगी अपना क्लीनिंग। तो फिर मैंने उनको फ़ोन करके बोला, तो वो उनका कर्टन्स वगैरह सूख गया था तो उन्होंने उतार लिया था। तो फिर मैंने अपने यहाँ कपड़ा डाला है। और ये मेरे पड़ोस में हैं जो अभी आपने देखा होगा, ये लाल सूट पहनी है। तो मैंने बाबू को, छोटे वाले बाबू को, कान्हा को, इन्हीं को दिया था कि थोड़ा पकड़िए, मैं कपड़े वगैरह डाल लूँ। क्योंकि ये ना मतलब नज़र से थोड़ा भी आप दूर जाओ तो मतलब चिल्लाने लगता है, कितना भी फ़ोन वगैरह दो लेकिन ये रोने लगता है। तो फिर मीटिंग में ये भी गई थी, तो फिर हम आए साथ साथ। तो फिर मैंने बोला कि थोड़ा काम है मुझे, आप बाबू को पकड़िए। क्योंकि आजकल धूप वैसे मीठे मीठे हो रहे हैं ना, और एक दिन में कपड़े नहीं डालो तो सूख भी नहीं रहे हैं टाइम से नहीं डालने पे। तो इस कारण से फिर मैंने सोचा कि अभी दोपहर का खाना भी मुझे बनाना था। फिर मैंने सोचा मैंने कपड़े बहुत धोए हैं, पहले कपड़े ही डाल आती हूँ, फिर शाम तक सूख जाएंगे, उसके बाद अपना आराम से घर आके नीचे काम करती रहूँगी। तो ये मुझे नहीं देख रहा था तो रो रहा था, उनके रूम में भी नहीं रहा है। तो फिर वो मुझे दिखाने लाई थी कि चलो बाबू मम्मा ऊपर है। फिर वो उसके बाद नीचे चली गई थी, चुप हो गया था, बाबू ने देख लिया था मुझे तो वो चुप हो गया था, तो वो नीचे लेके चली गई थी। फिर मैं यहाँ कपड़े फैला रही हूँ। और मतलब इतनी थकान हो रही थी, इतनी थकान हो रही थी ना कि पूछिए मत। बिल्कुल लग रहा नहीं था कि शरीर में जान है। फिर भी मैं मतलब काम है वो तो करना ही पड़ेगा। बच्चे हैं तो बच्चों को भूखा नहीं रख सकते, बिना स्कूल भेजे नहीं रख सकते, या जो डेली का काम है वो तो करना ही पड़ेगा, आप कितने भी थके रहो। और फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग कितने बजे मेरा ब्लॉग देखना पसंद करते हैं या देखते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे मुझे अंदाज़ा नहीं लगता है कि मैं कितने बजे वीडियो अपलोड करूं, तो टाइमिंग का थोड़ा इधर उधर हो जाता है। आप लोग कमेंट में मतलब रिप्लाई करेंगे तो मुझे भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, समझ आ जाएगा, तो मैं उसी टाइम वीडियो अपलोड करा करूँगी। और ये देखिए यहाँ के पास में काला हो गया है, कैमरे में सीधा दिख रहा है। उसके बाद दोपहर में मैंने खाना वाना खा के फिर थोड़ा रेस्ट किया है और कुछ भी काम नहीं किया था आज। फिर यहाँ शाम में वंशिका को जो गिफ्ट मिला था उसको ओपन करना था, बहुत एक्साइटेड थी। तो बोल रहे थे मम्मा मैं करूँगी मैं करूँगी, मैं बोले ठीक है तुम ही कर लो। तो ये तो मेरा भाई लेके आया था, ये पूरा सेट पैक था। ये कल ही इसने खोल दिया था, उसके सामने ही उसने बोला खोल के देख लो, तो इसने खोल दिया था। और मैंने कल ही वाले ब्लॉग में आप सबको दिखाया भी था कि ये वंशिका गिफ्ट लेके बैठी हुई है केक कटिंग के पहले ही। तो इसमें मतलब इसकी ज़रूरत की सामान थी, बुक वगैरह थे, ये पेंसिल वगैरह रखने के लिए सेरामिक की थी। ये बहुत ही अच्छा लग रहा था पॉट छोटा सा। इसमें आप चम्मच वगैरह भी मतलब किचन का भी सामान रख सकते हो। और ये कलर वगैरह था, ग्लिटर पेन था, मतलब स्केच, इसके मतलब पढ़ने वाला बच्चा है तो देखिए वो पढ़ने वाला ही सामान मिलेगा। और इसमें ये मेरे पड़ोसी जो आए थे उन्होंने ये फ़ोटो फ्रेम दिया था। और फिर इसमें है कि ये 2 सेलिब्रेशन का पैक था और इसमें कुछ पैसे वगैरह थे, और पैसे वगैरह ऐसे भी और लिफाफे में मिले हुए थे, वो मैंने अलग रखे। और इसमें ये था तो वंशिका ने दिखा दिया आप सबको। और ये 2 टॉफ़ी का पैकेट था। और फिर इसमें एक ब्रेसलेट वगैरह था, किसी किसी ने दिया होगा, उतना मुझे ध्यान में नहीं था क्योंकि मैं काम में बिजी थी। तो जिसको मतलब जो लगा इसमें रख दिया, और कोई हाथ में दिया तो मुझे उतना थोड़ा याद है। और बाकी सब यहीं पे रख के अपना चले गए थे जाने के समय खाना वगैरह खा के। और ये एक हैंकी था, ये हैंकी और ये पाउच जो था वो आंटी ने दिया था, क्योंकि ये पैकेट मेरे हाथ में आया था तो इसलिए मैं अंदाज़ा मतलब बोल रही हूँ आपसे कि आंटी ने दिया था। और ये सारे उसके गिफ्ट थे। और ये देखिए फिर हम खाना वगैरह खा के सो गए थे और 12 बजने वाले थे, बच्चे सो गए थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं ये मसाजर से भी मसाज करूँगी और यहीं पे अपने वीडियो को एंड करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।